भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज गिरिडीह में अंबेडकर जयंती के अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश मंत्री कामेश्वर पासवान की अध्यक्षता में सर्वप्रथम गिरिडीह जिले में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कोडरमा सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अंबेडकर भवन और शहर के अंबेडकर चौक में स्थित संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें सादर नमन किए और साथ में देशवासियों को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। इस दौरान अन्नपूर्णा देवी ने बताई कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है, जहां संविधान का राज चल रहा है। वहीं बाबा साहब का जो सपना था कि देश को शिक्षित बनाना है, वह महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना है, उस पर प्रधानमंत्री लगातार काम करके सपना साकार कर रहे हैं, जो हम सभी देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। मौके पर इस कार्यक्रम संयोजक प्रदेश मंत्री कामेश्वर पासवान, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, चुनुकांत, दिनेश यादव, जिला महामंत्री महेंद्र वर्मा, पूर्व मेयर सुनील पासवान, जिला उपाध्यक्ष श्याम प्रसाद, अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रकाश दास, सुभाष सिन्हा, संत कुमार लल्लू, विश्वेश पाठक, अमर सिंह, राम बाबू, राजेश जायसवाल, जिला मंत्री संगीता सेठ, महिला मोर्चा नेत्री शालिनी सहित कई अन्य कार्यकर्ता लोग उपस्थित रहे। आज बाबा साहब को नमन करते हुए उनके जयंती के अवसर पर हम सभी नमन करते हैं और साथ ही साथ बाबा साहब का जो के संविधान के तहत भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि संविधान को हम जीते हैं, यानी बाबा साहब द्वारा रचित जो संविधान है उस संविधान को अक्षरशः पालन कैसे किया जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। और जो बाबा साहब का संदेश शिक्षित बनो, शिक्षा पर बहुत ज़्यादा इन्होंने जोर दिया। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण पर भी इनकी जो दृष्टि रही उसको आगे बढ़ाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और आज बाबा साहब को नमन करते हैं कि आज उनके वजह से आज हमारा जो संविधान है, निश्चित रूप से उस संविधान के तहत आज हमारा देश चल रहा है। देश का विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और ये बाबा साहब का देन है, जिसके वजह से आज हम सब हर एक चीज़ों को जो वो चाहते थे, जो संविधान में उन्होंने लिखा है, उस चीज़ों को एक एक करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पार्टी द्वारा बाबा साहब के अम्बेडकर जयंती का पखवाड़ा 25 अप्रैल तक चलेगा। उसके लिए सर्वप्रथम हम लोग एक दिन पूर्व बाबा साहब के जहाँ जहाँ प्रतिमा है गिरिडीह में या पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उसको साफ सफाई किए, उसको धोए, उसके बाद स्वच्छ बना करके आज हम लोग सब माल्यार्पण किए। माल्यार्पण के क्रम में अम्बेडकर चौक पर माननीय मंत्री भारत सरकार अन्नपूर्णा देवी जी ने सर्वप्रथम माल्यार्पण किया। उसके बाद अम्बेडकर भवन सब पुस्तकालय में भी माल्यार्पण हुआ, पपरवा टाड़ चौक में भी आदम कदम प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे प्रदेश के नेता हैं, हमारे भारत सिस्टम के सेक्रेटरी हैं आदरणीय चुनुकांत जी, हमारे पूर्व मेयर हैं सुनील पासवान जी, हमारे जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सभी लोगों ने माल्यार्पण किया। और आज भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के लिए जो किया है वो किसी दल ने नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों ने बाबा साहब को नीचे धकेलने का काम किया, अगर आगे बढ़ाने का कोई उनके विचारों का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसका ताज़ा उदाहरण है बाबा साहब के पंचतीर्थ का निर्माण करना, इसका ताज़ा उदाहरण है बाबा साहब के लोकसभा में मूर्ति स्थापित करना, इसका ताज़ा उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बाबा साहब को भारत रत्न मिलना। इन सभी चीज़ों को लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, खास करके अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री होने के नाते हम उन दलित बस्तियों में जा करके वैसे दिग्भ्रमित जो हमारे समाज के लोग हैं उसको समझाएंगे कि हमारे जो देवता, हमारे पूर्वोदय, हमारे संविधान निर्माता जिसके चलते देश चल रहा है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या सम्मान दिया है और अपने साथ उनको जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इस लोकतंत्र को सजाने का, संभालने का काम किसी ने किया वो बाबा साहब है, भीमराव अम्बेडकर जी है। जब संविधान की रचना हो रही थी तो पूरे सुधार कमेटी के वो चेयरमैन थे और उस हैसियत से उन्होंने दूरदर्शिता को पूरे संविधान में परिचय दिया कि इस तरह से भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए
उनके राजनीतिक सामाजिक सभी उत्थान का व्यवस्था है। इसीलिए भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बेहतर संविधान कहा जाता है। आज भले ही राजनीतिक रूप से अन्य पार्टियां बाबा साहब को लेकर के अपना एक शोर मचा कर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जिन्होंने इस रत्न को न केवल भारत रत्न दिया, बल्कि उनके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक पखवाड़ा हम लोग एक पर्व एक उत्सव के रूप में हम लोग उसको मना रहे हैं। इस अवसर पर पार्टी की तरफ से कई सारे कार्यक्रम हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ माल्यार्पण किया बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर। कई सारे कार्यक्रम हुए, हमारे जितने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सब लगे हुए हैं अलग अलग कार्यक्रमों में। अभी हम लोग दलित बस्तियों में जाएंगे कि जैसा कि हमारे लाइब्रेरी में हम लोग गए, यहाँ और पूरे जिले भर में, राज्य भर में और देश भर में कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है इन कार्यक्रमों को लेकर के। आपके चैनल के माध्यम से हम उनको नमन करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा करते हैं और इस बात पर गौरवान्वित है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक भारतीय थे और भारत के संविधान की रचना की। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी। दलित समाज के लिए, शोषित समाज के लिए, वंचित समाज के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। अपने पुरोधा बाबा साहब अम्बेडकर की हम लोग जन्म जयंती मना रहे हैं और इस जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर हम लोगों ने दीप प्रज्वलित करके बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का काम किया। उसी प्रकार से जो है आज है कि किसी जन्म जयंती पर हम लोग पुष्प अर्पित करके भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिल करके आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जिस तरह से बाबा साहब को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सोच अंत्योदय का है, उस अंत्योदय को सोच को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब के विचार हैं, समरसता, सभी परिवार को लेकर के, सब समाज को एक समाज को लेकर के संगठित करके चलने का वो संकल्प भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। और उसी संकल्प के साथ हम लोग सभी जो है तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब अमर रहे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज 134वां जयंती मनाया गया तथा सभी देशवासियों को बाबा साहब की जयंती पे हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है।